तिवारी तथा पूजा जी, भारती जी और भारती जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मेरे ख्याल से वैसे पीसी दास जी बहुत लंबा भाषण देते हैं, इनका भाषण सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए हमको? ये लेकिन 4-5 बजा देते हैं भाषण देने होंगे। नहीं, हमारी छुट्टी 3:30 हो गई, पता चले 5 बजे तो भाषण देते रह गए तो हमारे घर में डांट पड़ेगी यार। हाँ चलिए, हम उनसे चाहेंगे जो गीत अभी हमने कहा ना, सन्नाटों में हम सरगम बन जाएंगे, सुना ना गीत का वाचन? सन्नाटा मैंने जहाँ चुपचाप है तो वहाँ हम सरगम बन के बनेंगे। तो पीसी भाई का यही काम है, वो भी जागृत करते रहते समाज को। आपने गीत भी गाया तो वो जो भी कहें, मेरे ख्याल से अगर वो इस समय कविता नहीं कर सके, जल्दीबाजी में कहीं जा रहे हैं, उनको कविता याद नहीं होगी अब तो, लेकिन कुछ न कुछ कहना तो चाहिए उनको। आपकी ओर से मैं निवेदन करूं उनसे कि कुछ कहने की कृपा करें पीसी भाई। यार इतने सब कवि हो गए हैं ना कवि और गीतकार, उसमें मैं खाली भाषण देने वाला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा लग रहा मुझे। तो हमारे साथी उदय किरोला जी और सिंह साहब, हमारे एमपी पांडे जी और मोहम्मद आरिफ, बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है। तो मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मुझे जैसे ही पता चला, उदय भाई को मैंने फोन किया और मैंने कहा कि कहाँ हो? मैंने कहा द्वाराहाट। क्या कर रहे हो? अरे बाल बच्चों के साथ कविताएं, कवि बच्चे कवि बन रहे हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। इन सबसे मेरे पूजा और एक हमारी नई दोस्त आज ही बनी है, बिल्कुल अभी भारती, बस हमने इनको कहा कि चलो उनसे बात करते हैं। और बहुत अच्छा गीत गाया आप लोगों ने। अब आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कहानी कौन सी सुनाऊं? बाबा भारती की कहानी सुना दो? आती है आप? आती है? अरे यार, ये आपने मन से बनाई हुई। यार तुम्हारे जैसे कवि और कोई कहानीकार थोड़ी हूँ। अब तुमको तो ये सब इतना मेहनत करके कवि और कहानीकार बता दे रहे। मैं तो शराब के खिलाफ लड़ रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। मेरा गला खराब हो रहा है ना, पूरा यात्रा करके आया हूँ। कहाँ से पता तुम्हें? अरे लेख सुना शराब के लेख क्या सुनना है? वो तो हम सबको पता है कि क्या हो रहा है शराब से। तुम खुश हो शराब पी कर? गलती होगी ना, हर कोई मुंह से निकल जाता है, कोई बात नहीं। ये बच्चा बहुत अच्छा लिखता है। अच्छा, प्रधान जी का लड़का यहीं का। अच्छा, क्या नाम है उसका? मनोज नेगी। वाह, बहुत बढ़िया। तो बेटा ऐसा है, हम तो बड़ा घूम के आ रहे हैं। ये उत्तराखंड जो है बहुत बड़ा है और हम कल मुनस्यारी में थे। इतना ऊंचा है, आप कल्पना कर सकते हो कि मुनस्यारी में इस समय इतनी ठंड है, एक रजाई का कंबल ओढ़ना पड़ता है। परसों हमने एक रजाई का कंबल ओढ़ा, इतनी ठंड है। तो ये उत्तराखंड की बड़ा विविधताओं भरा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड का समाज उससे ज्यादा विविधतापूर्ण भरा हुआ है। और इस समाज में अभी आज इतना अच्छा गीत गा रहे थे, तुम मुझको विश्वास दो हम तुमको विश्वास दें और मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। स्वर्ग क्यों नहीं बनती दुनिया, बताओ? स्वर्ग क्यों नहीं बनती? बनना चाहिए स्वर्ग। दुनिया में अगर 5 अच्छे व्यक्ति बनते हैं तो 10 बुरे व्यक्ति भी बन जाते हैं। 5 सत्य के मार्ग में चलेंगे तो 5 झूठ के मार्ग में भी चले जाते हैं। इस कारण ज्यादातर बुरे लोगों से हमारी धरती अभी तक स्वर्ग नहीं बनी। नहीं तो इस धरती को स्वर्ग बनने में अगर हम सभी सच्चाई के मार्ग पर चले और बुराई, शराब जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इन सभी चीज का सेवन छोड़ दें तो जितना पैसा गवर्नमेंट ये बीड़ी, सिगरेट, शराब इन चीजों से कमाती है, अगर उसी के लिए यह अच्छी अच्छी टॉनिक्स बनाए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाए, तो मुझे लगता है कि यह धरती स्वर्ग बनने में इस धरती को 1 माह से भी कम का समय लगेगा अगर सब सत्य मार्ग पर चले तो। बताओ, देखिए भाषण मेरा था, इतनी भाषण देखिए तो अतिक्रमण हो गया। तो बात ये है ना कि धरती को स्वर्ग कौन बनाता है? मेहनत बनाती है ना। तो स्वर्ग और धरती को नरक कौन बनाता है? मेहनत को लूटने वाले। बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी, घर में हमारी माओ ने, बहनों ने, बच्चों ने, सबने काम किया, अच्छा काम किया, और शाम को जो है शराब का दुकानदार ने शराब बेची और लूट लिया सारा घर का पैसा। तो लुटेरे जो हैं वो धरती को नरक बनाते हैं और जो मेहनत करते हैं, सच्चे लोग होते हैं, वो दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो आपको याद है भगत सिंह का नाम जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना? क्या हुआ भगत सिंह को?
फांसी लगाई थी ना अंग्रेजों ने। तो भगत सिंह 23 मार्च को 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी। ये भी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। और सबको शहीद कहते हैं ना, भगत सिंह को शहीद आजम क्यों कहते हैं? पता है आपको क्यों कहते हैं शहीद आजम? शहीद आजम मतलब जो शहीदों का सरदार है, शहीदों के सबसे ऊपर है। तो भगत सिंह को कहते हैं शहीद आजम और बाकी को कहते हैं शहीद। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगत सिंह ने ये कहा था कि अगर गोरे अंग्रेज चले जाएंगे फिर भी काले अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ेगा, जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आजादी, दुनिया को स्वर्ग बनाना तब तक संभव नहीं है जब तक शोषण करने वाले राक्षसों को, इन दानवों के खिलाफ उन्हें पूरा युद्ध उनको परास्त न करे। इसलिए भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। और भगत सिंह 80 साल पहले भगत सिंह को फांसी हुई थी और 80 साल बाद आप देख लो कि आज इस देश में फिर से दिल्ली में एक अन्ना हजारे बैठ गए बहुत साल में। क्यों बैठे? लोकपाल, जनमोहन लोकपाल बिल लाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगत सिंह का जो विचार था आज भी वो पूरा नहीं हुआ। तो इतनी कहानी है कि भगत सिंह ने जो कहा था कि हमको हमको काले अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ना है। काले अंग्रेजों का मतलब है लूट करने वाले, लोगों की संपत्ति को लूटने वाले, ये और घूसखोरी करने वाले, इस देश में अपनी सत्ता के दम पर, ताकत के दम पर, साधन के दम पर सबके खिलाफ काम करने वाले, उनका अपमान करने वालों के खिलाफ लड़ाई जारी रहनी पड़ेगी। ये भगत सिंह का सपना है और थोड़ा थोड़ा उसका रास्ते पे चलने की कोशिश हम ठीक कर रहे हैं। इतना काफी है, बहुत है इतना। फिर करोला जी कहेंगे 6 बजे तक बोलते हैं, सब जगह मेरा बदनाम करते हैं पहले से, क्या बताएं। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है, ठीक है।